इश्क च तेरे। कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर मेरे बेटे के साथ खेलेंगी भी। किसी को नहीं छोड़ेगा तेरा दिलशाद वीरा, ना मोहब्बत करने वालों को और थप्पड़ भी नहीं मारेंगे, और ना ही मोहब्बत को तोड़ने वालों को। वो आया था, हम कोई गुलाम है? जैसा आप चाहेंगे वैसे ही हमको करना पड़ेगा। आया था, फिर क्या हुआ रजो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको ये रकम मिल जाएगी। मामी आप? मैं 3 लोगों का, हम तीनों के लिए तुम्हें माँ का हक अदा करना होगा। मैं बोझ तुम्हारे सर पर डाल रही हूँ। बन गई इश्क च तेरे। दोस्त आपको पता है मैंने आपका बहुत वेट किया। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज से आप मेरी दोस्त नहीं मामा है। चलें कुछ खेलते हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे? नाना डॉक्टर साहबा, मेरा मतलब है मेरी छुटकी कब तक ठीक हो जाएगी? कब तक घर लेके जा सकता हूँ उसे? उनके दिमाग में खून जम गया है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन चोट खासी गहरी थी। देखिए फिलहाल कुछ भी कहना कबलस वक्त है। क्या मतलब? इस वक्त मरीज की जो कंडीशन है वो बोलने की हालत में नहीं है। हाँ हो सकता गुजरने के साथ साथ उनके दिमाग का जमा हुआ खून कम हो जाए और बेहतरी की कोई उम्मीद जाग जाए। भाई हमारा ख्याल है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तो रस्म है ना, बेटी की शादी के दूसरे दिन तो। हाय अल्लाह, नवाब साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? रस्में वहाँ पूरी की जाती हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हो। नाश्ता लेकर जाते हैं ना? आप देखिएगा नीलम सख्त नागवारी का इजहार करेगी। नीलो, कैसी हो बेटा? क्यों आई आप यहाँ पे? कैसे बात कर रही हैं बेटा? क्यों आई आप यहाँ पे? अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? अब क्या जाए हो गया? जाए 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 यहाँ से जाए, हमें आपसे बात नहीं करनी। आप जाए यहाँ से, जाए जाए किसी से आप बुलाए दिलशाद को। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। ले जाए नहीं यहाँ से। और मैं जैसे इन पेशेंट्स को देखती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? फिर आप डॉक्टर साहब कैसी है मेरी छुटकी? आपकी बहन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप फौरन से ब्लड बैंक जाएं और खरीद के लाएं, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे जिस्म का सारा खून निकाल लीजिए, मेरी बहन को बचा ले। मैं छुटकी का भाई हूँ, अकलौती बहन है वो मेरी। एक ही खून है हम दोनों का, खरीद के क्यों ले गया हूँ जी? जरूरी नहीं है कि बहन भाइयों का खून एक जैसा हो। डॉक्टर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। अल्लाह का वास्ता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको मौला का वास्ता है, डॉक्टर साहब आपको। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी
एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी,
संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना O पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर O पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना O पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है
तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है।
वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी, एक सोने की बालियां, बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी, एक सोने की बालियां, बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम,
जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण, वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा?
उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपये की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी एक सोने की बालियां बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपये देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है
और 40,000 रुपए की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी, एक सोने की बालियां, बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह भाई को आगे के खर्चों के लिए 100,000 रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन भाई पैसे लेने से सम्मानपूर्वक इनकार कर देता है। वह कसम खाता है कि रक्त दान करके किए गए इस एहसान और आत्मसम्मान के कर्ज को एक दिन जरूर चुकाएगा। नीलम, जो खुद भी अस्पताल में है, संभवतः शादी के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वजदान से मिलती है। वजदान बताता है कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। वह नीलम के दर्द को समझता है और उसे समाधान खोजने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अपनी मां को किसी और दुख से बचाने के लिए नीलम से एक खुशहाल शादी का नाटक करने की भीख मांगता है। तनाव तब चरम पर पहुंचता है जब नीलम के माता पिता शादी के बाद की रस्म के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं। नीलम अपनी मां का सामना करती है, चिल्लाती है कि वह यहां दम घुटने जैसा महसूस कर रही है और मांग करती है कि उसकी मां दिलशाद को बुलाए, जिसे उसकी मां सख्ती से मना कर देती है। जब वजदान की मां अंदर आती है तो नीलम उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी मां को यहां से ले जाए और धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे यहां रहने के लिए मजबूर करना जारी रखा तो इज्जत की नीलामी की आंच जल्द ही वजदान की मां तक भी पहुंच सकती है। एपिसोड 1 चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है। एक छोटी लड़की कमरे में आती है और खुशी से नीलम को मामा कहकर पुकारती है। नीलम हैरान रह जाती है और अविश्वास में पूछती है, क्या कहा? तुमने मुझे मामा कहा? उसे एहसास होता है कि उसके पति का एक बच्चा है। यह सच्चाई उससे छिपाकर रखी गई थी। मासूम के इस एपिसोड में नीलम और वजदान की जबरन शादी के तुरंत बाद के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें नीलम की त्रासदी एक छोटी लड़की छुटकी के संकट के साथ बुनी गई है। नीलम एक ऐसी शादी की तैयारी करती है जो वह कभी नहीं चाहती थी। वह शिकायत करती है कि वह अपने परिवार के झूठे मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही है और अपने पति से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। वह नाटकीय ढंग से घोषणा करती है कि उनके घर से डोली नहीं बल्कि खुशियों का जनाजा उठ रहा है। दूसरी ओर नीलम का सच्चा प्यार दिलशाद को नवाब साहब के घर से जबरन निकाल दिया जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसका गुनाह सिर्फ नवाब साहब की बेटी से मोहब्बत करना था और वह नवाब साहब की आंखों के सामने से नीलम अपनी नींद को ले जाने की कसम खाता है। बाद में नीलम सदमे में स्टेशन पर दिलशाद को ढूंढती हुई दिखाई देती है, जब तक कि उसे वहां से जबरदस्ती हटा नहीं दिया जाता। एक समानांतर कहानी में एक छोटी लड़की छुटकी को उसका भाई बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पुलिस केस का हवाला देते हुए तुरंत इलाज से इनकार कर देता है और 40,000 रुपए की भारी फीस मांगता है। हताश होकर भाई छुटकी के इलाज के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी, एक सोने की बालियां, बेच देता है। जब डॉक्टर ओ पॉजिटिव रक्त की मांग करती है, जो कि दुर्लभ होता है, तो एक दयालु अजनबी, संभवतः वजदान, जो नीलम के साथ अस्पताल में है, हस्तक्षेप करता है। वह अस्पताल के कर्मचारियों को डांटता है और लड़की को बचाने के लिए अपना ओ पॉजिटिव रक्त दान करने की पेशकश करता है। बाद में वह